तं पद्मतापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। श्री शारदा रामकृष्णार्पणमस्तु। सनातन धर्म के समस्त आचार्यों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। नमो सर्वे। पिछली कक्षा में हमने कुछ सूत्र याद किए थे। वो सूत्र कौन कौन से हैं देखिए। धात्वादेश के जो सूत्र थे कि जब हम आर्ध धातु की प्रक्रिया में चलेंगे तो कुछ धातुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं? वो प्रत्यय लगाने वाले आर्ध धातु आर्ध धातु प्रत्यय जब परे आ जाएंगे तो कुछ धातुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। तो वो कौन कौन से हैं देखिए। एजंत धातुएं वो सभी परिवर्तित हो जाएगी, हाँ, है ना। मतलब आर्ध धातु जब अशित प्रत्यय जब पर में आ जाएंगे, मतलब आर्ध धातु प्रत्यय पर में आ जाएंगे तो एज को क्या हो जाएगा? एज को आदेच अशिति। आदेच उपदेशे अशिति। हाँ, आदेश आदेच आदेश उपदेश स्थिति। आदेच उपदेश आदेश स्थिति। वो समस्त एजंत धातुएं हैं, उनको आत्व हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अस धातु जब आ जाएगी तब क्या हो जाएगा? अस्तेर भूः। अस्ते भू। अस को भू हो जाएगा अस्तेर आर्ध भू धातु भ्रू प्रत्यय पर में आते ही। ठीक हम्म, है। फिर क्या आया? ब्रू धातु जब आ जाएगी तो भ्रू क्या हो वचि जाएगा? वो वची ही भ्रू वो वचि वच वची। हो जाएगी। ब्रू धातु वच के रूप में हो जाएगी। चक्ष आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? चक्षिंख्याय चक्षिख्याय चक्षिख्याय ख्याय। चक्ष धातु को क्या दो आदेश। होएगा, फिर शस्य यो वा से उसे य भी श के स्थान पर य आदेश हो जाएगा। बिल्कुल, ये दो रूप बनेंगे, क्या और क्या। शिक्षा ठीक है। और कौन सा था? अजय, अज धातु। अज वी अजय योगई पो अजेर व्य भयपो। अज आएगी तो उसको क्या कर देंगे? वी कर देंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ना कल। ये वाली नहीं पढ़ी थी, अजेर घ्य वो पढ़ी थी। अजेर व्य भयपो। अजय योगई सूत्र पो क्या कहता है? अज धातु जब आ जाएगी तो उसको वी आदेश हो जाएगा। अज को वी। ठीक है। आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते हैं। कौन कौन से छोड़ने हैं? अघय और गई अ आ अपो। पो ठीक है। अ का दोनों के साथ में अप आ जाएगा तब भी और घय आ जाएगा तब भी वी नहीं होगा। अज का अज ही रहेगा। शेष जितने भी आर्ध धातु प्रत्यय हैं उनमें अज को वी हो जाएगा। ठीक है। तो इतने सूत्र हमने कल पढ़ लिए थे। अब एक दो सूत्र और पढ़ लेते हैं आज। अ, मीनाति, मिनोति, लिंगाम,
ल्यपि च। तीन धातुओं का इसमें उल्लेख है, कौन कौन सी धातुएं हैं? मीनाति। हाँ, मीनाति। प्रति। देखिए, डुमिय प्रक्षेपणे और मीय हिंसायाम, ये धातुएं कहाँ बैठी है, ये आपको पता करना है। एक तो मीय हिंसायाम, ये कहाँ बैठी है, क्या रूप बनेगा इसका, मीय हिंसायाम का। मी और डुमिया गणानुसार कहाँ बैठी है, अनुसार प्रक्षेपणी। और दीन, दीन। ये तीन धातु, मीय हिंसायाम, डुमिय प्रक्षेपणे और दीन क्षये। ये तीन धातुएं जब आ जाएगी तब इनको क्या हो जाएगा, एक विषयता जब होगी तो इनको आत्व हो जाएगा। ये सूत्र बैठा है 6 1 50 में, निकालिए 6 1 50। से एक 50। संप्रसारण में बैठा है, नहीं आत्म प्रकरण में बैठा है। आत्व प्रकरण में बैठा है, आगे आदेश उपदेश स्थिति है, तेरह से है। आदेश हाँ, उपदेश स्थिति है ना, उसके हम्म नीचे बैठा है ये, हम्म आत्व कर देगा। उसी के नीचे सूत्र बैठा है विभाषा लीयते, ठीक है। तो हम्म। मीनाति मिनोति दिंगाम ल्यपिच और विभाषा लीयते, ये किसके साथ हमें याद रखना है, आदेश उपदेश अशिति के साथ में याद रखना है। ये दोनों सूत्र क्या करते हैं, आत्व कर देते हैं। विभाषा आ गया, जहां पर विभाषा आ गया तो उसका क्या अर्थ हो गया, विकल्प से। विकल्प विकल्प से। से। विभाषा कभी होगा कभी नहीं। लीयते, ये तीन धातुएं जो मीय हिंसायाम, डुमीय प्रक्षेपणी और दीन क्षय, इनको आत्व हो जाएगा। विभाषा लियते, ली धातु जो आ जाएगी, लिंग श्लेषण है और ली श्लेषण है, ये दोनों, एक तो है लिंग श्लेषण और है ली श्लेषण, दो धातु है ली नाम की। तो इनको क्या हो जाएगा, विकल्प से आत्व हो जाएगा, ठीक है। इनको विकल्प से आत्व हो जाएगा। कब हो जाएगा आत्व, जब हम इसको एज करने चलेंगे तब। ये देखिए धातुएं, ली, ये ली आ गई धातु, दोनों में ली ही बचेगा। ये डुमिय है, उसमें मी, मिय हिंसायाम है, उसमें मी, और दीन क्षय में दी, ये स्थिति रहेगी। अब इससे परे जब आर्ध धातु प्रत्यय आएगा तो हम उनका विभाग देखेंगे कि कित नित है कि नित णित है कि शेष है ना। तो शेष जो होगा वहां पर सभी जगह पर वही कार्य होगा जो हम अ, पित प्रत्ययों को परे रखते करते आ रहे हैं, मतलब गुण होगा। तो यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर सभी जगह पर एक बैठा है, तो यहाँ गुण होगा ना। जी। जब कित गित यत णित से भिन्न शेष सामान्य अर्ध धातु प्रत्यय कोई आएगा तो यहाँ हम्म पर गुण होने लगेगा। तो हम्म, जैसे गुण होने लगेगा ना तो ये सूत्र आकर उसको आत्व कर देंगे, ठीक है। ठीक। सूत्र क्या है, मीनाति मिनोति दींगाम यपि च विभाषा लीयते। ये ली धातु जो आएगी उसको विकल्प से करेगा, बाकी मीनाति मिनोति दींगाम यपि च इसमें नित्य है ये। तो ये जब भी तीनों धातुएं आ जाएगी तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। मतलब कि ऊपर जैसे, से ये आदेश उपदेश क्षिति का अनुवृत्ति आ जाएगी। हाँ, आदेश उपदेश क्षिति की अनुवृत्ति आ जाएगी, आत्व कर देगा। धातुएं आएंगी तो ऊपर से आदेश का अनुवृत्ति लेकर उसे आत्व कर देंगे, गुण नहीं करेंगे। हाँ, आत्व कर देंगे। जब आत्व हो जाएगा तो गुण ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, होगा ही नहीं, वहां पर एक को गुण करता है।
तो गुण को रोकने के लिए ही ये कार्य किया गया है हम्म, आत्व। ठीक है, तो ये एक सूत्र आज और जोड़ लीजिए। दो सूत्र, मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपि च और विभाषा लियते। ऐसे करते करते हम सारे सूत्र पढ़ेंगे। इसके साथ में एक एच विषयता का सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं। एच विषयता में गुहु संवरण धातु याद है? हाँ, वादी उसमें में। हमने, हाँ, वादी के साथ में विशेष धातु थी वो, उसमें हाँ, हमने क्या रूप बनाया था? गोहो। ये बनाया था क्या? नहीं, गुह्यति, गुहति, गोहो बनाया, गोहो। याद कीजिए क्या बनाया था हमने रूप, और क्यों बनाया था ये भी याद कीजिए। उसके साथ सूत्र क्या था? उधु, उदुपधायाः गोः। ये कुह के रूप में थी, हम्म, शप आया था, और ती है कि ते है, ते युग, ती युग। तो ये स्थिति आई, तो इसको शब होना का, तो वो चाहिए शब का। शब में अ बचेगा। हाँ, तो उसकी पित उपधा को। प्रत्यय पर में है, हम्म, पित प्रत्यय पर में है, तो क्या होगा कार्य इसको? गुण होना चाहिए। गुण होना चाहिए, किस सूत्र से? ये पुगंत लघु पदस्य च से। उगम से लघु पदस्य च से गुण होना चाहिए। तो जैसे ही ये पित प्रत्यय परे रहते गुण का कार्य होने लगा, गुण निमित्तक प्रत्यय आया यहाँ पर, तो उद उपदाया गोह सूत्र ने कहा कि जब गोह करने लगो ना, तभी आपको उसकी उपदा को ये कर देना। ऊत करना है, दीर्घ। हाँ, ऊ कर देना, दीर्घ उकार कर देना। तो अब ये लघु पदस्य च रहा क्या? नहीं। नहीं, लघु पद नहीं रहा, तो उसने गुण को रोक दिया। लघु ही कहो। तो तो गुहति गुह, हो जाएगा। ये रोक बनेगा, गुहति गुहते। ऊद उपदाया हो, ये हमने पहले सूत्र किया हुआ है, इसको याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अभी तक हम कौन कौन से सूत्र पढ़ चुके हैं? आदेश उपदेशेषिति, आत्व के साथ में हमें ये भी सूत्र याद रखने हैं। मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच विभाषा लियते, और ये तीनों सूत्र, आदेश उपदेशेषिति, मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच और विभाषा लियते, तीनों सूत्र क्या करते हैं? आत्व कर देते हैं। एजंत को आत्व कौन करेगा? आदेश उपदेशेषिति। आदेश इसमें उपदेश। तीनों धातुएं जो बताई, मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच में तीन धातुएं बता दी। कौन कौन सी? डुमिया, हम्म, मीय और दींग, ये तीन धातुएं बता दी। तब इनको क्या कर देना? आत्व कर देना। कब कर देंगे आत्व? क्यों किया आत्व? क्योंकि एच विषयता जब होने चलेगी तो उसको जब आत्व कर देंगे तो वो एच रुक जाए, वो एच होने नहीं देगा वहां पर। मतलब गुण निमित्तक प्रत्यय जब भी पर में आएंगे तो मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच आकर और ये कार्य आत्व का कार्य कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार विभाषा लियते, ली धातु जब आ जाएगी तब आत्व का कार्य विकल्प से होगा, मतलब इसके दो रूप बनेंगे। ठीक है, एक तो ये जब गुण हो जाएगा तब ये बनेगा, और जब गुण नहीं होगा तब ये बनेगा। लेता लाता, विलेता, वि उपसर्ग पूर्वक विलेता विलाता, ये इस प्रकार रूप बनेंगे। ठीक है, आगे जब आएगा तब हम देखेंगे। तो आज हमने कौन से सूत्र पढ़े? मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच विभाषा लियते और उद उपदाया गो को हमने याद किया है, पहले पहले से हम कर चुके हैं इस सूत्र को, इसको वापस रिकॉल किया। ठीक है, दीदी ये वी उपसर्ग पूर्व क्यों किया? हाँ, ये भी उपसर्ग पूर्वक ही है ये धातु, ओ, ये आएगी ना, तो इसके ऐसे ही रूप बनेंगे। माता जी ने इसी प्रकार बनाए हैं। ठीक। तो अभी तक कौन कौन से सूत्र पढ़े? अस्त धातु जब आ जाएगी तो उसको भू हो जाएगा, आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर। आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर भ्रू को वच हो जाएगा। चक्ष आएगी तो उसको ख्या हो जाएगा। शस्य योगा से दो रूप हो जाएंगे, क्षा और ख्या। अजय व्यघयपो से अज को वी हो जाएगा, और आत्व करने वाला आदेश उपदेश मीनाति मिनोति दींगाम ल्यपिच और विभाषा लियते। ठीक है, और उद उपदाया गो, ये भी
जब गुहु संवरणे धातु आ जाएगी तो उसको और हाँ, ये उदुपदाया गो सूत्र सब जगह करता है क्या? प्रत्ययों का विभाग हमने देखा था ना। ये जो अप्रत्यय था, गुहु गुहु संवरणे से गो बना, ये अप्रत्यय अजादी है ना। हम्म अजादी होने पर, अजादी गुण निमित्तक प्रत्यय परे होने पर हमने ये कार्य किया था। ठीक है, तो ये वादी वाला वादी वाला जो रूप बनाया था हमने, उसको इसी प्रकार याद रखेंगे तो ये पूरा याद रह जाएगा। अजादि गुण निमित्तक प्रत्यय जब पर में था तो हम इसको क्या करते थे, पुगंत लघु पदस्य जैसे यहाँ पर गुण होने वाला था, वहां पर गुण को रोककर किसने कार्य किया? उद उपदाया गो ने उपधा के इस उकार को दीर्घ उकार कर दिया तो गुण रुक गया, है ना। तो एच विषय तक गुण वृद्धि जहां पर भी हो रही होगी वहां पर उद उपदाया गो आ जाएगा। सूत्र ये निमित्त क्या ध्यान रखना है? अजादि प्रत्यय पर में होने पर, अजादि गुण निमित्तक प्रत्यय पर में होने पर हमें करना है ये कार्य। ठीक है, हम्म तो ये सूत्र थोड़े से हमने अभी धात्वादेश वाले देखे, इसी प्रकार से धीरे धीरे याद करेंगे धात्वादेश को। अब अपने यक में चलते हैं। देखिए, कर्तरी सार्वधातुक वाले जो हमने रूप बनाए वो हम बना चुके, गणानुसार विकरण आता है वहां पर। ठीक है, तो तीसरा जो क्या कहते हैं, सूत्र पाठ में तीसरा अध्याय जो है वहां पर हमारे ये प्रत्यय विकरण वाले जो बैठे हैं सूत्र सारे। ठीक है, तो कर्तरी शब्द से हमने प्रारंभ किया था क्योंकि कर्तर्थक सारे प्रयोग बना रहे थे, हम कर्ता अर्थ में बना रहे थे सारे प्रयोग, हम्म है ना। तो वहां से कर्तरी शब्द से हम प्रारंभ करते थे। इसी के ऊपर सूत्र बैठा है सार्व धातु के यक। देख पा रहे हैं इस सूत्र को? 67 पर बैठा है ये। हाँ तीन सार तीन एक 67, तीन एक 67 सार्व धातु के यक। अब इस सूत्र के ऊपर किसकी अनुवृत्ति आ रही है? देखिए, चिण भाव कर्मणो, इस सूत्र से भाव कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है। भाव और कर्म में, जब भाव और कर्म अर्थ में सार्वधातुक प्रक्रिया चलाएंगे तो वहां पर एक ही, केवल एक प्रत्यय आएगा। कौन सा विकरण प्रत्यय? कौन सा आ यक जाएगा? यक यक प्रत्यय। ठीक है, यक। सार्वधातुक प्रक्रिया में अभी तक हमने जो बनाए वो कर्तर्थक प्रयोग वाले थे, तो उसके अनुसार गणानुसार अलग अलग विकरण आ रहे थे वहां पर। ठीक है, कर्ता अर्थ में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाव और कर्म अर्थ में जब सार्वधातुक लकार आएंगे तो वहां पर सभी जितने भी गण है वहां पर सब जगह पर यक प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, हम्म इस बात को समझ पा रहे हैं ना? जी सारे गणों में, सारे गणों की धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं वहां पर भाव अथवा कर्म के प्रयोग जब हम बना रहे हैं तो केवल एक विकरण आएगा, यक। ठीक है, अब ये यक विकरण जब आएगा तब क्या कार्य हो जाएगा? यक विकरण जब आ जाएगा तो इससे परे आने वाले जो सार्वधातुक लकार वाले प्रत्यय होंगे वो केवल और केवल किसके होंगे? आत्मनेपद के। आत्मनेपदी के ही प्रत्यय लगा सकते हैं हम, तीत अंति नहीं लगा सकते। जब यक बैठा हो तो वहां पर तीत अंति नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? ते इते अंति। ठीक है, चारों लकारों के। सार्वधातुक लकार कितने हैं? चार कौन कौन से? चार। लट लोट लट लोट लंग लिंग लिंग। और लट लोट लिंग लंग और लिंग। विधि लिंग, लंग और विधि लिंग। लट लोट लंग चार लकार। लिंग विधि लिंग। ये चार सार्वधातुक लकार हैं। ठीक है, इस अच्छे से समझिए। सार्वधातुक प्रक्रिया जब हमने की थी कर्तृर्थक वाली तो हम अलग अलग विकरण लाते थे। ठीक है, अब हम्म, यहाँ पर सार्वधातुक भाव कर्म की प्रक्रिया जब चलेगी तो भाव और कर्म अर्थ में जो ये सार्वधातुक लकार के प्रत्यय होंगे पर में, तो बीच में आकर कौन बैठेगा? सब जगह पर यक यक आकर बैठ यक। जाएगा। यक आकर बैठ जाएगा। कौन कहेगा
यक आकर बैठेगा सार्वधातुके धातु यक। के यक। ये सूत्र कहेगा। ये किसकी ये अनुवृत्ति भाव लेके कर्म बैठा का है? मतलब क्या भाव और होता है? कर्म की अनुवृत्ति। हाँ अब ये भाव और इसमें कर्म कर्ता थोड़ा प्रधान होता बताएंगे। है ना, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे हाँ। मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ। तो इसमें अ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ना, ये कार्य जो हो गया वो अ, उसमें मैं प्रधान हो गई, यानी कर्ता प्रधान हो गया। इस वाक्य हम्म, में कर्ता प्रधान है, कर्ता के द्वारा कोई हम्म, कार्य किया जा रहा है। ठीक है। अब एक वाक्य ऐसा होता है कि मुझसे पुस्तक पढ़ी जाती है, और एक अ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है। तो ये दोनों जो वाक्य हुए ना, हम्म, वो भाव और कर्म के हो गए। उसमें एक में कर्म प्रधान है, एक में भाव प्रधान है। तो जहां पर भाव आ जाएगा वहां पर तो केवल एक ही रूप बनेगा। उसको हम आगे देखेंगे कि एक ही रूप क्यों बनता है, कैसे बनता है। अभी केवल इतना ही कि एक ही रूप बनता है भाव में। कर्म वाला जो प्रयोग आता है उसमें वो पूरे लकार के प्रत्यय बनेंगे। ठीक है। तो अब जैसे क्रियते, ये शास्त्रों में प्रयोग बहुत ज्यादा मिलते हैं, ये वाले हम्म, कर्म भाव कर्म वाले प्रयोग बहुत ज्यादा मिलते हैं। जैसे ये क्रियते आ गया तो यक बैठा है, यहाँ पर दिख रहा है, क्रि धातु है यहाँ पर, हम्म, यक बैठा है। तो हम्म, किया जाता है ऐसा अर्थ देगा, मुझसे कि मेरे द्वारा किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार का अर्थ होगा। उसमें कर्म प्रधान हो जाता है, जो कार्य किया जा रहा है ना वो प्रधान हो जाता है उसमें। ठीक है। तो अब ये भाव भाव और कर्म की अनुवृत्ति लेकर ये सार्वधातु के यक, ये सूत्र बैठा है। तो सभी गण जो आ जाएंगे उनसे यक परे होने पर, सॉरी, सार्वधातुक लकार परे होने पर भाव और कर्म अर्थ में यक प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो यक प्रत्यय आएगा, इसके आने पर जो जिस जिस भी पद की धातु है, उस पद के प्रत्यय आने चाहिए, है ना। रूल तो यही है कि जैसा हम हम्म, उसमें देखते हैं, ये तो है तो अलग फल होता है, ये तो होता है तो उभयपदी हो जाती है धातु, है ना। अनुदात हम्म, संहिता आत्मनेपदम से आत्मनेपदी के प्रत्यय लग जाते हैं, तो होती है तो। हाँ और शेषात कर्तरी परस्मय पदम से इनसे भिन्न जो भी होती है उनमें परस्मय पदी के प्रत्यय लगते परस हैं। पर यक जब आ जाएगा तो वहां पर केवल और केवल आत्मनेपद के प्रत्यय लगेंगे। पद निर्णय के अपने जो सूत्र बैठे हैं वो पहले अध्याय में बैठे हैं ना, 1-3 में हम्म बैठे हैं, 1-3 में ही बैठे हैं। हाँ, 1-3 में। तो हम्म, देखिए 1-3-13 पर देखिए, भाव कर्मणो अनुदात्तंगित आत्मने पदम, इस सूत्र के नीचे बैठा है भाव कर्मणो। मिला? 1-3-13। एक दिन पहले अध्याय एक का तीन तीसरा तेरह। भाग। अनंतात संगीता। हाँ, उसके नीचे बैठा है हाँ, भाव भाव कर्मणो। कर्मणो। ये सूत्र कहता है कि जब भाव और कर्म की प्रक्रिया चलेगी तो वहां पर केवल ये एक ही पद का निर्णय एक ही होगा कि वहां पर आत्मनेपदी के प्रत्यय लगेंगे। ठीक है। तो अब चाहे लट हो, लोट हो, हम्म, लंग हो, विधिंग हो, कोई भी लकार हो, वहां पर हम कौन से वाले प्रत्यय लगाएंगे? केवल और केवल आत्मनेपदी के प्रत्यय लगाएंगे। आत्मनिर्भर। ठीक है। आत्मनेपदी के हमें हम्म, याद है ना? हम्म। हम्म, हाँ जी। लट लकार के आत्मनेपदी के कौन कौन से? ते 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 अन्ते इते अन्ते ये स्ते इते द्वे ये वही महे। वही महे। लोट लकार के ताम 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 इताम ताम, स्व इताम ताम त्वम है इतम अव है आव है। ताम इताम अंताम स्व इताम त्वम है आव है आव है। आम बोलिए। ताम इताम अंताम स्व इताम त्वम है आव है आमिता आव है। तामिताम अंताम आमिताम अन्ताम स्व इताम स्वइताम ध्वम ध्वम आई आव है आम है। अया वहे या वहे। लंग लकार के बोलिए। तामिताम लंग लकार के त हैं। इताम नहीं। हाँ, तब इताम अंतम। ताहिताम तो ध्वम ये वही इताम महे। अन, त इताम अंत अंत हम्म। स- त अ, इताम अंत आ आह इताम त्वम
इथाम था ईथाम ध्वम ध्वम ई ई वही वही ई मही। वही वही। तो इसको एक साथ बोलिए, त इताम अंत था इताम ध्वम ई वही मही, त इताम अंत था इताम ध्वम ई वही मही। त ईताम ता अंत इताम अंत त ईताम अंत थाह ईथाम ध्वम ता ई वही मही। ई वही बिल्कुल। मही। अब विधिलिंग लकार के प्रत्यय बोलिए, आत्मनेपद वाले। ईत इयथाम ईरन ईत ईयाताम ईथाह ईरन इयथाम ईथाह इयथाम ईता ईयाताम ईध्वम इयथम होगा ना, इयथाम नहीं थाम। ईय ई वही ईत ई वही। ईत इयथाम इय ईध्वम ईध्वम ईय ई वही ईय ई वही ई मही। ई मही। तो ये प्रत्यय हमें अब लगाने हैं सारी धातुओं से। ठीक है। हम्म, अब हम डायरेक्ट यक लगाएंगे अब धातु से। ठीक है। तो अब सबसे पहले आकारांत से प्रारंभ हो रही है। लिस्ट निकालिए वो धातुओं की, 12 नंबर पर जो है सबसे पहले सारी आकारांत वाली है। और आकारांत के साथ में ये वे तंतु संताने वा गतिगंधने रे शब्दे खे खदने जय क्षये, ये जो आ गई धातु है ये आकारांत के साथ दी हुई है। इसका मतलब आठ धातु ये प्रत्यय पर, हाँ, ये आठ धातु का ये भी बोल अनिट देते हैं। होंगी। हाँ हाँ, आठ आकारांत में तो वो धातु। देंग अनिट होंगी। देंग रक्षण है हाँ आकारांत। हाँ सुनिए, ये जो आर्ध धातु की बात आ रही है वो आर्ध धातु के साथ क्यों लिया, आप देखिए सार्वधातुक प्रक्रिया जो है उसमें चार लकार आते हैं, लट लोट लंग विधि लिंग। ये चार लकार जो है वो सार्वधातुक है। तो अब ये जब प्रत्यय पर में आ जाएंगे, सार्वधातुक लकार के प्रत्यय जब पर में आ जाएंगे तो भाव और कर्म की प्रक्रिया चलेगी, तब ये आ जाएगा सार्वधातु के यक से। ठीक है। हम्म अब ये यक जो आएगा वो इत है। हम्म। इत ठीक होने है। से ये प्रत्यय कैसा हो गया? गुण वृद्धि निषेध, कित ये जो है गुण वृद्धि अ, निषेधक धातु हो गया। हाँ ये सार्वधातु तो का ठीक है, मपित हो गया ठीक ये। सार्वधातुकम अपित हो गया। हाँ, और ये तीसरे उसमें आ हाँ जाएगा ना कि जो सार्वधातुक हो। सार्वधातु का मपित और कित नित प्रत्यय, तो एक ही हाँ, ग्रुप में आ जाते हैं, गुण वृद्धि निषेध हो जाते हैं इनमें। नाम क्या हो गया इसका? ये कित प्रत्यय हो गया। कित कित नित, प्रत्यय हो गया। आर्धधातुक कित कित नित, प्रत्यय हो गया। नीति च नित नहीं होगा, नित नहीं होगा, कित प्रत्यय कित होगा ये। पित प्रत्यय तो हो गया। क्या बना है इसलिए कित प्रत्यय। अब ये जो कित प्रत्यय है तो ये अशित हो गया ना। हाँ, अशित हो गया। अशित अशित हो गया अशित होने मतलब से शित होता है आर्धधातु तो, हो गया। हाँ शित होता है तो हम सार्वधातुक सार्वधातुक प्रत्यय हो मानते गया। हैं। अब ये प्रत्यय अशित हो गया सार्वधातुक तो ये प्रत्यय कैसा हो गया? आर्धधातुक हो धातु गया के। ये। आर्धधातुक हो गया। तो हमारी ये आर्धधातुकम जो प्रक्रिया शेषः। चल रही है, हम्म प्रक्रिया जो चल रही है वो तो सार्वधातुक प्रक्रिया ही है। हम्म। किंतु प्रत्यय ये जो आया ना विकरण प्रत्यय, ये कैसा है? आर्धधातुक प्रत्यय। कित आर्धधातुक प्रत्यय है। आर्धधातुकम शेषः। ठीक है। तो यक का ये ये हमें ध्यान रखना है। भाव और आर्धधातुकम कर्म शेषः में, सूत्र है। हाँ आर्धधातुकम शेष सूत्र से इस प्रत्यय की आर्धधातुक संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा हम्म। होगी। और क्या चीजें हमने देखी, जब अभी तक हम जो कर रहे थे वो कर्तृर्थक प्रयोग बना रहे थे, कर्ता अर्थ कर्ता प्रमुख होता है जिसमें ऐसे प्रयोग हमने बनाए अभी तक। अब हम जो बना रहे हैं वो सार्वधातुक वाले ही, किंतु भाव और कर्म के प्रयोग। तो भाव और कर्म के जब प्रयोग बनाएंगे तो वहां पर केवल और केवल एक विकरण प्रत्यय आएगा सभी धातुओं से, यक। किस सूत्र से? सार्वधातु के यक। ठीक है। अब ये यक में हम जब देखते हैं सार्वधातुक तो एक तो क की इत संज्ञा हो गई, क की इत संज्ञा हो गई, आरंभ में एक हल है तो ये कैसा हो गया? हलादि कित प्रत्यय हो गया। हलादि 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 कित प्रत्यय हो गया। कित प्रत्यय है मतलब ये शित तो नहीं है, शित नहीं है तो इसका नाम हो गया अशित, अशित है तो अशित इसका नाम हो गया आर्ध धातुकम शेष, आर्ध शेषः। धातु प्रत्यय हो गया ये। तो प्रक्रिया पूरी चल रही है सार्वधातु की और प्रत्यय बैठा है आर्ध धातु का। तो अब जब ये आर्ध धातु का प्रत्यय हो गया, हमें पता चल गया कि ये आर्ध धातु है,
तो आर्ध धातु में हम कौन से विभाग देखते हैं? 3 विभाग देखते हैं हम आर्ध धातु। एक विभाग देखते हैं कित नित, कितनी एक विभाग देखते हैं ये नित णित, एक विभाग देखते हैं कित नित शेष सामान्य धातु। नित णित से भिन्न भिन्न कितनी शेष। हम्म ठीक है, हम्म तो अब ये जब आ जाएगा, नित णित जब आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्धि का कार्य। हम्म कित नित हो जाएगा तो वृद्धि निषेध हो जाएगा। दूध हो जाएगी। गुण और वृद्धि निषेध। हम्म कित नित प्रत्यय परे रहते गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा। और कित नित यित णित से भिन्न शेष सामान्य अर्ध धातु क्या है? तो वही दो सूत्र सार सार्वधातुक में होता है और पुगंत लघु पदस्य च से गुण। गुण। ये अपना विभाग है। हम्म ठीक है, तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर कार्य करना है। कित प्रत्यय परे होता है जब भी, कित प्रत्यय जब परे होता है तो हम क्या करते हैं? संप्रसारणी धातु को संप्रसारण करते हैं। संप्रसारणी को संप्रसारण होगा। अब ये अपनी आकारांत वाली जो धातु है उसमें से संप्रसारणी धातु दिख रही है क्या? आकारांत अकारांत ये धातु याद ही नहीं है कौन कौन सी। वस तो सूत्र थी। कौन से? अपने संप्रसारणी वाले सूत्र कौन से? 2 सूत्र हमने पढ़े संप्रसारणी वाले, हाँ कौन कौन से हैं वो? वस थी एक तो, नहीं याद है। बची वची वचिस स्वपी। स्वपी एजादी नाम वची बची स्वपी। कभी यजादि नाम इति। वचिस स्वपी एजादी नाम किति वच स्वप और यज 3 तो आई थी उसमें सूत्र में ही। वच स्वपि यजादि नाम, वच हाँ स्वप यज तो 3 आई ही कित थी। उसके अतिरिक्त कौन सी थी? वप वस वद वेय वेय और श्वीव्येय, ये धातुएं थी। उनको संप्रसारण होता है कब? किति, कित प्रत्यय परे होने पर। तो अपना ये यक कित है ना, यह तो कित ये है जब धातु में आ जाएगी और उससे परे जब ये यक प्रत्यय लगाएंगे तो संप्रसारणी को संप्रसारण हो जाएगा। हम्म और दूसरा सूत्र कौन सा है? ग्रहित या वही व्यधि वृष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृच्छति नाम नीति पृच्छति च। अब यहाँ पर नीति च कहा, नित प्रत्यय के साथ साथ में च करण से कित का भी ग्रहण हो गया। तो ये जो सूत्र भी, इस सूत्र में जो आई हुई धातु है 9, ग्रह ज्या वय व्यध और वश, विचति में व्यच और व्रश्च प्रच्छ भ्रश्च, ये धातुएं जब आ जाएगी तो इनको यक प्रत्यय परे रहते संप्रसारण होगा, हम्म है ना। तो इन सूत्रों को फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेना। आज हम एक नया सूत्र पढ़ने वाले हैं। सूत्र है भूमास्था का पा जहाति साम हली। निमित्त क्या बताया? सूत्र में निमित्त क्या बताया? हल परे होने पर। हली हली, हल हली परे होने पर। अब ये सूत्र बैठा कहाँ है? हल वहां चलना पड़ेगा हमें। हम्म, एक मिनट में सूत्र की संख्या बता देती हूँ आपको। 6 6 4 में ही है ये। 68 पर। आ गए? कहाँ पर दीदी? 1 6 4 66। 6 4 6 4 66। 6 4 66। हाँ आ गए ना? हम्म अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? हली। ऊपर से चलिए और देखिए हदी क्या, आगे कहीं कुछ मिल रहा है क्या?
ईत्वं घुमस्तादिना कीति आ रहा है दीर्घो हाँ, दींगो युक्ति युडची की नीति। तो किंगति दींगो इंगी हली हली किंगति किंगति नीति, ये आ गया। हम्म ठीक है, ईद यति से यह भी ले लेंगे। ईद यति यकार आदि के पूर्व प्रत्यय। ठीक है, तो अब इसमें भू संज्ञक धातु की सबसे पहले बात आ रही है, भू। फिर मां, इन धातुओं की यहाँ पर बात आ रही है। जहाती रूप कहाँ बन रहा था? ये हा रूप दो प्रत्यादिगम धातु में में थी हा ना, धातु में ये भी हा थी, ये भी हा थी। हा त्याग ओहाक, ओहांग ओहाक त्यागे और और ओहांग ओहांग बताओ ओहा तो जहाती रूप किसमें बन रहा था? गतो त्यागे में ओहाक त्यागे, त्यागे में ओहाक त्यागे में जहाती रूप बन रहा था। तो ये जो ओहाक है ना, इसी का यहाँ पर ग्रहण है। ठीक है, इस सूत्र में। ये जो जहा लिखा है जहाती हाँ, जहाती हम्म यहाँ पर। ठीक है, तो किसकी बात आई? घू संज्ञक धातुओं की बात आई। तो घू संज्ञक कितनी धातुएं हैं अपनी? वो मैं कैसे वो घू संज्ञक कोई ना दीधी वेवी नहीं 6 धातुएं, भू संज्ञक 6 धातुएं। दादा उमास्ता हाँ, दा धा बदा। दहा दा धा दादा घु अदाप दा धा बदा। दाप दैप को छोड़कर जो दा और धा रूप धातुएं हैं, उनकी घू संज्ञा होती है। दा और धा रूप धातुओं की क्या होती है? भू संज्ञा होती है। ठीक है, तो अब चलिए डूदाएं। दुदाई क्या दादे बचा? दा दा यहाँ से मिटा ये सूत्र। दादा गोदाब तो हमने पहले किया हुआ है। यहाँ से चलते हैं, डूदाएं। क्या बचा? दा 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 बचा। उसके बाद में है दान दाने। क्या बचा? दा दा दा। फिर है देंग रक्षणे। क्या बचा? दे 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 बचा। आठ धातु प्रत्यय पर में आएगा तो दा को क्या हो जाएगा? दा हो हाँ जाएगा हो जाएगा। आठ हो दा हो जाएगा जाएगा। इस सूत्र उपदेशे से हो हाँ जाएगा। आदे च उपदेशे शिति आदेश उपदेश शिथिल, ये भी दा बन गई। हम्म दे थी, दा बन गई। हम्म दो अवखंडन है। ये भी दा बन दो जाएगी दो ही बचा, दो में से दो ही बचा, और इस संज्ञा कुछ हो ही नहीं रही है। ये भी दा तो बन इसको जाएगी भी क्या? आदे च उपदेशे शिति आदेश उपदेश शिथिल से धेट पाने। धे और फिर धाव रह जाएगी धे और धा बन जाएगी फिर। आदेश उपदेश शिथिल। रुधाएं धारण पोषण योग। धा ये धा, ये बच गई। हम्म अब इनमें ये सभी धातुएं दा और धा रूप है ना, अच्छा ठीक है हम्म इसी को कहते हैं दा और धा रूप धातु। ठीक ये है, भू संज्ञक है अब देखिए इधर दैप, दैप शोधने। दैप में से क्या बचेगा? दई और फिर दा जब और आ ये दा हो जाएगा ये दा, ये भी दा हो गई हम्म है ना, और दाप, ये भी दा हो गई। हम्म तो ये भी तो दा रूप है। पर हम्म उस सूत्र में क्या कहा? दा धा वदाप। घु ये जो अदाप आया ना, वो इसी के लिए आया। दाप दैप को छोड़कर जो बाकी की दारूप धारूप धातुएं हैं, उनकी गु संज्ञा होती है। तो दैप और दाप की गु संज्ञा मानेंगे क्या हम? नहीं दाप की तो नहीं मानेंगे दैप की नहीं तो मान सकते हैं ये दोनों की नहीं मानेंगे। अच्छा दाप दैप को छोड़कर है वो। तो वहां तो सिर्फ दाप लिखा है दाप, अब देखिए यहाँ पर ये आ बन गया ना। हाँ ठीक है, तो जब आदेश उपदेश स्थिति आएगा तो आ बन जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा इसीलिए इन दोनों को दाप रूप कहा है। वो ठीक है अदाप। ठीक है, ठीक अदाप मतलब दाप को छोड़कर, दाप दैप इसी प्रकार याद रखिए, दाप दैप को छोड़कर। ठीक है इसलिए यहाँ पर लिस्ट में लिया ही नहीं है
हाँ, तो घू संज्ञक 6 धातुएं अपनी कौन कौन सी? लुधाएं, दाण, दें, दो, दाई दान जे, दान पेट और लुधाएं। दु- ठीक है, कौन कौन सी? लुधाएं दाने, दाण दाने, देंग क्षणे, दो अवखंडने, भेट पाने, लुधाएं धारण पोषण। ये 6 धातुएं जो है वो घू संज्ञक कही जाती है। तो इन घू संज्ञक धातुओं को और किसको? माँ माँ। और किसको? स्था स्था। ये स्था धातु से क्या याद आया? तिष्ठति वाला। हाँ, तिष्ठति वाला रूप। वो किस में बन रहा था? वादिगण की विशेष धातु है ये। इतना याद नहीं है। वादिगण की विशेष धातु पा ग्राद मा, वो वाला अच्छा सूत्र जो हाँ था हाँ हाँ पाघ्राद्मा उससे प्रतिष्ठ था। कर जाता है। हम्म। हाँ, पा का पिप पूरा बन सूत्र, रहा था। पूरा सूत्र बोलिए, क्या सूत्र था? याद तो नहीं है। पाघ्रा मास था। गा पिब। फिर आगे उसके रूप भी आ गए थे। पिब जिग्रद विभजिग्र, दम हाँ। विग्रह। हाँ धम, धा भी था। द धम, या तिष्ठ। दान लेकिन दृश्यते है पाग्रामास्थाम ना दान, दृश्यर्ति सर्ति सद शद सदाम, ये तो वो धातुएं हो गई। फिर इनको आदेश क्या होते हैं? पिब पिब जिग्र धम पिब धमन जिग्र। पश्यत सदौ शीय सीधा। तो ये आदेश हो गए। तो वो स्था के याद स्थान था पर भूल गए। तिष्ठ आदेश आदेश हो जाता था वहां पर। तो ये वही वाली होते हैं स्था। फिर गा, अब पा, पा धातु जो है ना उसमें से ये पारक्षण है ना, उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं है, ये याद रखनी है ऐसे ही। पारक्षण का यहाँ ग्रहण नहीं है। बाकी की जो पा है वो लेनी है इस सूत्र की। ठीक है, पारक्षण में पा ही बनेगा। पा पानी। और जहाती जहां पर रूप बन रहा था, यानी ओहाक त्यागे वाला जो हा है वह, और सा रूप जो धातु बनेगी उनको। तो जैसे अ, शो अंतकर्मणी, ये जो धातु है ना, ये शो अंतकर्मणी, इसको क्या हो जाएगा? ये स धातु आदेश श स। सो हो जाएगा। हाँ। धातु आदेश श से सो हो जाएगा। फिर सो किस में बदल जाएगा? आर्ध धातु प्रत्यय आएंगे तो सा सा आदेश में बदल जाएगा। उपदेशी इसी सा शक्ति। की बात कह रहे हैं, इसी सा की बात कह रहे हैं। ठीक है, पा धातु जो है उसमें पा रक्षण का ग्रहण नहीं करना है। जहाती कहा है, इसलिए जहाती रूप जहां बन रहा है वही धातु लेनी है, हा रूप वाले। जहाती मतलब पोहाक त्यागी। फिर सा कहा तो शो अंत कर्मणि से जो सा बन रहा है वो। भू संज्ञा की ये 6 धातु है। महारूप धातु, स्था रूप धातु, स्था विशिष्ट वाली जो स्था है इनको हलादि कित नित प्रत्यय परे होने पर कार्य क्या होगा? संप्रसारण प्रत्यय होने पर संप्रसारण हो जाएगा। संप्रसारण हो जाएगा। आपने बताया संप्रसारण ना की धातु कित। है तो कित जहाँ आएगा वो नहीं, संप्रसारण। ये अलग चीज है। कित प्रत्यय परे होगा तो संप्रसारण ही धातुओं को संप्रसारण हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये तो पहले वाला याद करवाया मैंने कि जब कित अच्छा। प्रत्यय परे होता है तो हम क्या क्या कार्य करते हैं। अनिदित वाले कित के लिए कहते हैं, अनिदित धातु जब आ जाएगी तो उपधा लोप, लोपी जो धातु आएगी वो, और संप्रसारणी धातुओं को जो संप्रसारण हो जाएगा वो। अब ये आकारांत जो धातु है ना उनके लिए हम ये सबसे पहला सूत्र पढ़ रहे हैं। आकारांत अच्छा। धातु आएगी उससे पहले, उससे बाद में ये यकार आदि प्रत्यय, यक प्रत्यय बैठा है। और हम्म। यक प्रत्यय आ गया तो लट लोट लंग लिंग लिंग के हम कौन से प्रत्यय लेंगे? केवल आत्मनेपद के प्रत्यय, आत्मनेपद के हाँ। है ना, आत्मनिपद क्योंकि यक है इसलिए भाव कर्मणों से आत्मपदी के ही प्रत्यय लगेंगे, चारों लकारों के। ठीक है, और धातुएं कौन कौन सी? ये भू संज्ञा के 6 धातुएं बैठी हो, मास ता गा पा हा और सा, ये धातुएं बैठी हो। तो क्या करना है हमें कार्य? अब कौन यहाँ पर बताएंगे देखिए कार्य अनिट क्या है ये करना है? सारी। यहाँ पर देखिए यक प्रत्यय है ना, प्रत्यय यहाँ कैसे है अपने यक जब पास? यक, लगाएंगे। हाँ, यक प्रत्यय जब लगाएंगे
तो हम अनिट का और सेठ का विचार करेंगे क्या? नहीं, अब यहाँ पर यक प्रत्यय लग गया तो क की संज्ञा हो गई, और स्थाय य हो जाएगा। यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये वलादी नहीं है। वलादी नहीं है। आर्ध धातु का सेठ वलादे, हम्म, वलादे आर्ध धातु को ही हाँ इडागम होता है, तो करेक्ट। इडागम यहाँ नहीं करेंगे हम, इडागम का विचार इडागम ही नहीं नहीं हो। करेंगे। और ये ठीक है। फिर आकारांत धातु भी तो हैं, तो तब भी नहीं होंगी, अनिट होंगी ये। हाँ आकारांत तो है, पर हम्म। यक प्रत्यय परे होने पर इडागम का विचार करेंगे ही नहीं, हाँ। तो धातु हम्म, प्रत्यय दोनों ही हो गए। तो इसलिए बेसिकली अब कोई भी धातु को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यक लगाया तो कभी हाँ, है नहीं डालम। पूरे पूरे यक में हमें धातु को देखने की जरूरत ही नहीं है, यक आ गया मतलब इडागम नहीं होगा, चाहे सेठ धातु हो चाहे अनिट धातु हो, ठीक है। इडागम नहीं करेंगे। ठीक है। हम्म, हाँ तो अब ये आकारांत धातु में बैठी है, इससे यकार आदि कित, ये हली कह दिया, हलादि कित प्रत्यय पर में बैठा है, यक जो है वो हलादि कित प्रत्यय है, तो अब इसको क्या हो जाएगा, आ के स्थान पर दीर्घ हो जाए। ईद्यति, इस सूत्र में क्या कहा, ईद, ये प्रथमांत पद है, तो हमें कार्य क्या करना है। ये समझ नहीं आया, ये दीदी आपने कहाँ से धातु ली है ये वाली ई? इज्जति। देखिए, भूम आस्था का पा जहाति साम हली, ये सूत्र कहाँ बैठा है, 6 4 66 में बैठा है। हाँ, अच्छा, कित उसके नित की ऊपर अनुवृत्ति, इत्यति है, ठीक है हाँ ठीक है। केवल केवल हली कहा ना, तो हमने हम्म। हमने कहा कि ये तो पूरा नहीं है, हली क्या, तो हली कित नित की अनुवृत्ति हमने ऊपर से ली थी, दींगो हम्म। युडति नीति च, हम्म। नीति से। ठीक है, उसके नीचे सूत्र बैठा है आठ, आतो लोप इति च, उसके हम्म। नीचे सूत्र बैठा है ईद देती, और उसके नीचे बैठा है भूमास्था गापा जहाति सांगली, तो हम्म। इसमें धातु में तो बता दी, मतलब जिस स्थान पर हमें कार्य करना है स्थान ही बता दिया, हम्म। अलादि की तंगित प्रत्यय परे होने पर निमित्त बता दिया, कार्य क्या करना है हमें ये नहीं पता, हम्म। है ना, तो ऊपर ढूंढेंगे तो ईद जति, ये प्रथमांत पद मिल गया हमें ईद, कार्य यही करना है, ये जो अंत में ये जो आ बैठा है ना, इसके हाँ, स्थान पर हमें क्या कर देना है, ईत, ई कर देना है, दीर्घ ई कर देना है। ईद ई कर देना है। तो जब इन धातुओं से जब यक प्रत्यय परे आया, तो केवल आत्मनेपदी का प्रत्यय लाया, है ना, हम्म। ते ते अंते से थे द्वे ए वहे महे, और वो लोट लकार के प्रत्यय ताम इताम अंताम स्वइताम त्वम अयावहे आमहे, त इताम अंत था इताम त्वम ई वही मही ईत इयाताम ईरन ईता इयाताम ईत्वम ईय ई वही ई मही, ये प्रत्यय लेकर आए, यक आया इसलिए। ठीक हम्म। है, किस सूत्र से लाया, भाव हम्म, कर्मणों से लाया। अब ये प्रत्यय कित है, क की संज्ञा वाला है, तो आर्ध धातुकम शेष से ये प्रत्यय तो कैसा हो गया, आर्ध धातुक हो गया। हम्म। ठीक है, प्रक्रिया आधे किसकी धातु। चल रही है, सार्वधातुक की चल रही है, हम्म। सार्वधातुक में भाव कर्म की प्रक्रिया चल रही है, भाव कर्म आया तो यक प्रत्यय आया सार्वधातुक के यक से, फिर हम्म। हमने प्रत्यय चयन किया तो ये आर्ध धातुक का प्रत्यय आया क की संज्ञा होने से, तो अब वही कार्य होंगे जो कित प्रत्यय परे होने पर होते हैं। तो अब ये आकारांत धातु है, आकारांत धातुओं के लिए हलादि कित नित प्रत्यय परे होने पर निम्नलिखित धातुओं को ईकार आदेश हो जाता है। ठीक है, किस हम्म। सूत्र से होता है, भूमास्था गापा जहा तिसाम हली, मासा इस स्थाप। सूत्र से हो जाता है। चलिए। हली तो स्वयं सूत्र में कह दिया, नीति की अनुवृत्ति हम ऊपर सूत्र से लेंगे, टींगो युडची नीति, इस सूत्र से नीति की अनुवृत्ति ले लेंगे, तो हलादि कित नित प्रत्यय परे होने पर क्या कार्य करना है, ईद जति से ईद की अनुवृत्ति ले लेंगे, जो ये आ बैठा है उसको ई कर देना है, ये सूत्र ये कहता है। अच्छा, तभी वो विधीयते हो जाता है। हाँ धीयते हाँ, मीयते गीयते हम्म। ठीक हीयते है, हीयते तो ये सी। सूत्र हमने लगा दिया, हम्म। सारे सारी जगह पर ये हो गया,
ई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये यक प्रत्यय पर में है। यक प्रत्यय पर में है मतलब आर्ध धातुक प्रत्यय है, कित प्रत्यय है। कित प्रत्यय पर में होने के कारण भूमास्ता का पा जहाति हली सूत्र ने आकर कहा कि धातु के आ को ई कर दीजिए। सब धातुओं को करेंगे क्या? केवल इन धातुओं को करेंगे जो इस सूत्र में कही गई है। तो दा धा रूप धातुएं हो गई, मतलब भू संज्ञक धातुएं कही मतलब दा धा रूप धातु। किसको छोड़कर? दाप और दैप को छोड़कर दही जो और बाकी रात की को जोड़ कर। दा धा रूप धातुएं हैं वो। मा रूप जो धातुएं आएगी वो भी। और गा पा में केवल पा रक्षणे को छोड़नी है, पा वाली सारी आ जाएगी, रक्षणे को छोड़ देना है। और हा वाली कौन सी आएगी? जिस जो सूत्र में कही है वही जहाती, जिसमें रूप बना था सार्वधातुक में, वही यहाँ पर आ जाएगी, यानी वहां त्यागे ले लेंगे। और था और सा, इन धातुओं को ले लेंगे और इनके आ को ई कर देंगे। ठीक है, तो अब इनके रूप बन गए। जी। दीय, धीय, मीय, स्थीय, गीय, पीय, हीय, सीय, ये अंग बन गए। अब प्रत्यय लगा देंगे, ते इते अंते। ते लगा दिया तो दीयते बन गया, धीयते बन गया, मीयते, स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते, ये बन गए। इते आ गया तो क्या बन गया? ई ये ई ते सी ये थे ई गुण गुण हो गया। य पर गुण हो गए सी गुण हो ये गया। थे अ, ये थे। सी ये हाँ, थे इसको सी इसको ये याद थे कीजिए। और अदंत अंग में हमने क्या क्या किया था, वही कार्य यहाँ पे करने हैं और कुछ नहीं। अदंत अंग में जो किया था वही। ते इते, फिर अंते। अंते आ गया तो क्या करेंगे? अंते ये गैया, यकार उत्तर सी अकार अंते बैठा मतलब क्या हो गया? अदंत अंग बन गया। हम्म अदंत अंग से उत्तर अदंत गुण संज्ञक, तो क्या करेंगे? यंते हो जाएगा। यंते हो सी जाएगा। अंते सूत्र कौन सा था? यूं अतो का यूं बोल रही हूँ मैं, अदंत अंग आद से उत्तर अपदांत, ये अदंत आद अंग है। गुण अपद, पद की प्रक्रिया भी चल रही है, पद बना नहीं है, हम्म अपदांत अवस्था है। ये अपदांत में अ बैठा है, आ- उससे परे ये गुण संज्ञक वर्ण है। तो सूत्र कौन सा हमने लगाया था वहां पर? अतो अतो, आद गुण आद अतो अतो गुण गुणे, अतो गुणे। ये कंफ्यूज हो अतो रहा गुणे तो गुण सूत्र आद लगाया। गुण है गुणा से तो आठ गुणा वो से क्या होता है? गुण हो जाता गुण है। संज्ञा हो गुण जाती है, होता है, गुण संज्ञा गुण हो हो जाती जाता है। है। आद और गुण यहाँ अच्छा पर हम अच्छा क्या अतो करेंगे? गुण अतो गुणे से अतो गुणे और पर रूप कर देंगे। हाँ हाँ, ये और रह गुण जाए। संज्ञक वर्ण जाकर पर मिल रूप हो जाएगा, जाता क ही रह जाएगा जी केवल। जी। ठीक है, अतो गुणे से पर रूप हो जाएगा, तो यंते बन जाएगा। ठीक है, तो अदंत अंग ये से जो जो हमने अकस्मात संज्ञा की का थी। अप, अपवाद है ना लेकिन हाँ, अक सवर्णी का अकस्वर्ण अपवाद दीर्घ है। अक सवर्णी का अपवाद है। इधर भी अ बैठा था, य अतो का, गुण य का अ बैठा था। इधर अंत्य का अ बैठा था। किंतु ये प्रक्रिया किसकी चल रही है? पद बनने की प्रक्रिया चल रही है और अभी पद बना नहीं है। तो इसको हम नाम क्या देंगे? अपदांत अत। ये जो यकार उत्तर अ अपदान जो बैठा है उसका नाम क्या है? अपदांत अत। उससे उत्तर ये अपदांत अ जो बैठा है इसका नाम क्या है? गुण संज्ञक अ। इसका नाम है गुण संज्ञक। गुण में कौन कौन होते हैं? अ, ए और ओ, इन ये तीन वो वर्णों का नाम है गुण। इन तीन वर्णों का नाम गुण है। तो अब ये अंत्य वाला जो अ बैठा है वो, ये अ हो गया ना गुण संज्ञक वर्ण। तो जब ऐसी अवस्था होती है अपदांत अंत अत हो, उससे उत्तर गुण संज्ञक वर्ण हो, कोई भी अ हो ए हो, तो वहां पर पूर्व पर रूप हो जाता है। ठीक है, अ को एकादेश हो गुण जाता है। संज्ञक वर्ण कहते हैं, जबकि वो बाद में बैठा हुआ है। तो पहले वाले यक में जो य में अ होगा वो कौन सा फिर होएगा? वो अदंत है ना, वो अपद, अपदांत अपदांत अ अत। अपदांत अत अपदांत अथ है, इसलिए अतो आया है। अतो गुणे समझ गई। ये देखिए, जैसे हमने भू धातु से शप लगाया,
और अंते, ये रूप कैसे बनाया था? हाँ ठीक है। भू और अ, वो बन गया। भूवन्ते। ये भू था तो क्या बन गया था यहाँ पर? अब भू बन गया था। भो, भो। पिच प्रत्यय परे होने पर भो बन गया। सार्वधातु का हम्म। धातु के से गुण हो गया था, भो बन गया था। फिर यहाँ पर क्या हो गया था? अयाद बच्चों यहाँ याद है। भवन्ते। नया संधि हो गई थी, तो तो भवा बन अब गया बन था। गया। भवन। ये जो है वो है। उससे उत्तर बैठा है अंते। भवन्ते। हम्म अब यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी है, दोनों तरफ अ है। हम्म वर्ण कार्य अतो। यदि हम देखते तो यहाँ पर अक से वर्ण दीर्घ से यहाँ पर आ हो जाना चाहिए था। अतो हम्म गुण। तो भवान्ते रूप थोड़ी बनता है, क्या बनता है? हम्म। भवन्ते, हम्म तो भवन्ते ये रूप बनता है। भवन्ते भव अतो के गुणे। अ को अत बोलेंगे। सॉरी, अंति अंति, पद। ती त अंति, अंति लगेंगे हम्म यहाँ पर। तो वो में तो अंति लगेगा ना, हम्म हम्म। तो भवन्ति। अंति बनता है यहाँ पर। भवांति बनता रूप अगर हम अकस सवर्ण दीर्घ लगाते तो। वो सूत्र क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर एक और चीज है, ये अदंत अंग है ना, अत अपदार्थ। बोला है। पद की प्रक्रिया चल रही है, अभी पद बना नहीं है, तो पद हम्म बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और ये जो अंति वाला जो अ बैठा है वो क्या है? प्रत्यय है हम्म ना, हम्म प्रत्यय है ये। प्रत्यय। और क्या है इसका नाम? और क्या है? गुण वर्ण है ये। गुण गुण। वर्णों में तीन वर्ण होते हैं, अ ए ओ। आये। तो ये जो अ बैठा है, ये इस अ पद अ से उत्तर बैठा हुआ गुण वर्ण है, इसलिए अतो गुणे सूत्र यहाँ आया था। और उसने क्या किया था? पर रूप एकादेश कर दिया था, तब यह भवंती रूप बना था यहाँ पर। पर वही रूप। कार्य यहाँ पर भी करना है। ठीक है। मीयंते, दीयंते। मीयन्ते। ठीक है, संधियां हम भूल गए हैं मीयन्ते। क्या? याद रखना है सारे सूत्र, हम्म। ये सारे सूत्र याद रखने हैं, भूलने नहीं है। अब यहाँ पर अदंत अंक बना, दीय धीय मीय स्थीय गीय पीय हीय सीय, यहाँ सभी जगह पर अदंत अंक बना। अदंत अंक से उत्तर ये प्रत्यय आएंगे, ते इते अंते से इते द्वे ए वहे महे ईत याताम ईरन ईथा हयाताम ईर्वम ईय ई वही ईमहि। तब वहे महे, तो वहे महे जब प्रत्यय होंगे तब हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? इधर अदंत अंग, उधर वहे महे, तो क्या लगाते हैं? अ, आकार आ जाता है। तो हाँ। अतो दीर्घो दीर्घ। यही। अतो दीर्घ। दीर्घो यही, अतो दीर्घ। अतो दीर्घो यही। ययाति प्रत्यय पर में होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो दीर्घो जाता है, तो बोलते हैं। वहां पर या वहे ऐसा बनेगा। ठीक है, वहे महे। और ईत आ गया, ई आ जाएगा, इधर यह बैठा है, य, और इधर ईत याताम ईरन, तो क्या हो जाएगा? इधर अ है, इधर ई है। और ई गुण होएगा ना, ए हो ए। जाएगा। ये। ये थे, ये तो ये थे। ये तो ये। तो इस प्रकार से ये रूप बन जाएंगे। ठीक है, जो संधियां है ना वो उसी प्रकार चलेगी, अदंत अंग से उत्तर वाली सारी संधि। ठीक है। तो दीदी जो हमने संज्ञा सीख ली है वो अब सब जगह काम आएगी। हाँ, वो सब जगह अब जो जो हम सीख चुके हैं ना सार्वधातुक में, उसको भूलना नहीं है, वो आगे और काम आएंगे और उसमें प्लस और होता जाएगा। जैसे ये घूमास्ता गापा जहाज तिसाम हली ऐड हो गया ना, ऐड हुआ तो हमें कुछ नहीं करना था, बस दीय बनाना था, दीय बनाना था, यह जोड़ना था। किससे जोड़ा? घूमास्ता गापा जहाज तिसाम हली। इस सूत्र ने क्या किया? आ को ई कर दिया, हलादि कितने प्रत्यय परे होने पर ई कर दिया, फिर यह यकार आदि प्रत्यय था वो जुड़ गया, तो दी य। अब ये य जुड़ा इसमें, तो य के उत्तर जो अ है वो वह होने के कारण वह अदंत अंग बन गया। अब तो अब ये ते अंते के लिए अदंत अंग से ये पर में बैठे हैं सारे, तो जहां पर हलादी आएगा वहां पर तो दी यते इस प्रकार दी य से ये बन जाएंगे रूप। और जहां पर ये क्या कहते हैं, अच वाले जब आ जाएंगे तो वहां पर अच संधि प्राप्त हो जाएगी। तो अच संधि के लिए हमने कौन कौन से, इधर अदंत अंग है, उधर कोई भी जो वर्ण चल रहा है उसको देखते हुए हमें वो सारी संधि करनी है। पर रूप हो रहा है तो पर रूप करना है, गुण हो रहा है तो गुण करना है, वहे महे आ रहे हैं तो अतो दीर्घ को यही करना है।
ठीक है। हम्म, बाकी की जो आकारांत हम्म, धातु आएगी उसमें से कल आपको संप्रसारणी धातुएं देख कर आनी है। ये जो आकारांत धातुएं है ना, आगे जो 12 नंबर पर दी हुई है, वहां से चलते जाइए। हम्म, इन 6 धातुओं को कर लीजिए, चारों लकारों के रूप बना लीजिए। ठीक है। लट लोट लंग विधि लिंक है, तो चारों लकारों के लगाएंगे कौन से? केवल आत्मनेपदी के। इन सभी धातुओं से आत्मनेपदी के रूप लगा देंगे चारों लकारों के। यक लगाया तो रूप कैसा बन जाएगा? अदंत अंग बन जाएगा। अदंत अंग से 4 लकार के रूप बना देंगे। ये एक सूत्र लगाएंगे, घूमास्ता गापा जहाति साम हली। तो जो अंग में जो आ बैठी थी, यकार आदि प्रत्यय परे होने पर आ जो बैठी थी वो ई हो जाएगी, और ते ते अंत्य के लिए दी या धी या ऐसे रूप बन जाएंगे, और चारों लकारों के रूप बना दीजिए। ठीक है। बाकी की जो धातुएं बच गई, आदेश उपदेश शिति लगाकर उन सबको आकारांत बना दीजिए, सारी धातुओं को। अब ये जो आकारांत धातुएं बच गई है, बन गई है, इनमें से देखिए कि कौन कौन सी धातुएं संप्रसारणी है। उन संप्रसारणी धातुओं को कल लेकर आइए कि ये संप्रसारणी है। उनसे फिर हम कल यक प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी। अभी कक्षा पूर्ण करते हैं। ये सूत्र समझ में आया या नहीं? नहीं बैठा आज समझ आ गया दीदी। सभी को? समझ आ जी। हाँ जी। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री शारदा रामकृष्णार्पणमस्तु। सनातन धर्म के समस्त आचार्यों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। माता जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आप सभी की आचार्य परंपरा को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप धन्यवाद। सभी को। तो दीदी आपने दो काम दिए ना, कि एक तो ये जो 6 धातुएं हैं घू संज्ञक, हाँ। इनकी हमें आत्मनेपदी यक प्रत्यय लगा के 4 लकार बनाने हैं। हम्म। सार्वधातुक वाले 4 लकारों में यक प्रत्यय लगा। केवल ये 6 नहीं, केवल ये 6 नहीं, एक धातु कोई भी ले लीजिए, ये इस सूत्र में जो भी आई है ना, हम्म। भूमास्ता का पचाती सामल, हम्म, उनमें से कोई भी एक धातु ले लीजिए। उस एक धातु को पूरा सॉल्व कीजिए ठीक है। चारों लकारों के प्रत्यय लगाकर। ठीक है। अब जहां जहां पर, अब जैसे ये मी आ गई, मी, ये मी, माँ आ गई धातु, तो माँ में कौन कौन सी माँ बन रही है? कौन कौन सी है? मेंग है एक तो, मेंग प्रणिधाने, वो मे से माँ बन जाएगी। मांग शब्द माने, मांग माने और माँ माने, ये इतनी सारी माँ वाली आ गई। ठीक है। हा रूप 2 धातुएं आई, उसमें से हमने जहाती जिसमें रूप बन रहा है वही लेनी है। वो हा त्यागे वाली आ लेनी है। पारक्षण में कौन कौन सी आ गई देखिए, पा में बहुत सारी पाने हैं, हम्म। और कई शोषण है, वो भी पा बन जाएगी। हम्म। आदेश उपदेश श्रुति से वो पा बन जाएगी, और पारक्षण भी पा बन जाएगी। तो पारक्षण का ग्रहण इसमें नहीं है। यहाँ सिर्फ पा। पारक्षण, पारक्षण में पी नहीं करना है, पारक्षण को पा ही रखना है। उसके अतिरिक्त जो पा है ना, पा पाने और हम्म। पै शोषण है, ये जो दोनों पा है, इन दोनों में ये सूत्र लग जाएगा, घुमास्ता गापा जहाती सामने। ठीक है। तो इस ये हमें प्रकार कैसे देखते हुए पता चलते चलेगा हैं। कि ये उन्होंने ये वाली कही है और ये नहीं कही है? अभी तक तो मुझे भी इतना ही पता है कि माता जी ने कहा है कि पारक्षण का इसमें ग्रहण नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी तक तो मुझे भी इतना ही पता है कि पारक्षण का ग्रहण नहीं, क्यों नहीं है, मतलब ये आगे पता चलेगा शायद। हाँ, मतलब बता दिया उन्होंने, अभी बाद में हाँ। पता चलेगा। हाँ, ठीक। अभी केवल ये ऐसे याद रखना है, भूमास्ता गापा जहातिस्ता मानी में किस किसका ग्रहण नहीं है। हम्म। नहीं है, नहीं है वाली धातु में कौन कौन सी है वो ले लेंगे। तो भू संज्ञक कही है तो भू संज्ञक नहीं है, वो हो जाएगी दाप दैप, वो हम्म। नहीं है। फिर गा में कौन सी नहीं, सॉरी, पा में कौन हाँ। कौन सी नहीं है, तो पा रक्षण है नहीं है। जहाती कहा है तो हारूप कौन सी नहीं है?
वो हो जाएगी वहां वहां गतौ त्यागे। नहीं है। वहां गतव नहीं है, वहां त्यागे है। तो इस हम्म। प्रकार से नहीं है और है वाली दोनों देखते हुए करनी है। हम्म, सबसे ठीक है। पहला काम क्या करना है, आदेश उपदेश शिति लगाकर इन सबको आ बना देना है। हम्म। ठीक है, सारी धातुओं को आ बना देना है। कैसे अच्छा बना देना है, ठीक। एग्जंत वाली धातु उन सब में एक सूत्र लग जाएगा, आदेश उपदेश शिति। हम्म। वो लगाते ही ये आ हो जाएगी। आ हो अब गई तो इनको ईत्व कर अब देना उसको है। देख, हाँ, आ हो जाएगी तो उसमें देख लेंगे कि घू मास्ता गापा जहा तिसा मली किस किस में लग रहा है। हम्म। केवल इन्हीं धातुओं में लगेगा। मारूप वाली धातुएं जो है उसमें लगेगा, स्था वाली धातु में, गा वाली धातु में, पारक्षणे को छोड़कर जो पा धातु है उसमें लग जाएगा। जहाती में केवल एक आ वाली लेनी है, बाकी में नहीं लगेगा, सा लेनी है। तो इस सूत्र में जो आई है वहां पर ई करके और यक लगा के और लकार के रूप बना देंगे। ठीक है। ठीक है, हम्म। ये गृह कार्य करना है। फिर आगे चलेंगे, कल संप्रसारणी ले लेंगे और बाकी की जो धातुएं बचेगी ना आ वाली, उसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जोड़ना है, पायते इस प्रकार से लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है दीदी। सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा सभी को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।